यूएनएससी के फाउंडर मेंबर भारत को अब मिलेगा असली सम्मान। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट पर बड़ा ऐलान। G20 में मोदी के ऐलान के बाद यूएनएससी में भयंकर एक्शन शुरू। रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी को दी आखिरी चेतावनी। भारत के एहसान से परमानेंट सीट पाकर बहुत उछल रहा था चीन, लेकिन अब भारत निकालेगा हैकड़ी। बिना वीटो ही चीन को हाई वोल्टेज झटका। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने भारत का पारा कर दिया हाई। इनकी चापलूसी पर भारत का सीधा प्रहार। दोस्तों, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए यूएन का गठन किया गया था। जिन उद्देश्यों के साथ इसका गठन किया गया यह उससे काफी दूर है। वर्तमान में यूएन दुनिया की किसी भी मुद्दे को हल नहीं कर पा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के अंदर शांति को स्थापित करना और विवादित क्षेत्रों को निपटारा करना था। ऐसे में भारत समय की नजाकत को देखते हुए इसमें बड़े बदलाव की मांग करता आया है और इसके मुख्य ढांचे में विस्तार को लेकर अक्सर हर मंच पर अपनी मांग करता है। लेकिन फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, चीन जैसे दगाबाज देश मौका मिलते ही भारत को धोखा देते आए हैं। लेकिन रूस ने मोर्चा संभालते हुए हर बार भारत के वीटो पर समर्थन किया है। यूएन के निर्माण के समय भी रूस ने हमें परमानेंट सीट का ऑफर दिया था और वीटो देने की कोशिश की थी, लेकिन चालाक चीन ने भारत की आंखों में धूल झोंकते हुए हमारे इस ऑफर को लपक लिया था। पश्चिमी देश सिर्फ भारत को खुश करने के लिए वीटो नाम पर चापलूसी का खेल खेलते हैं, लेकिन असली मायनों में पीछे हट जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि हमारा भारत यूएन का फाउंडिंग मेंबर है। 1945 में यूएन निर्माण के समय भारत भी उसका सदस्य था। इसके बावजूद भी वे लोग हमें परमानेंट सीट देने के लिए ठोस मीटिंग नहीं बुलाते। लेकिन आज यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भरी सभा में पश्चिमी देशों का चीरहरण करते हुए उनकी बोलती बंद कर दी है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत ने यूएन में वीटो के लिए कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, कैसे चीन की धज्जियां उड़ने वाली है और क्यों भारत यूएन में परमानेंट सीट पाने का हकदार है। दोस्तों, भारत ने खुलेआम चेतावनी देते हुए कह दिया कि जो लोग हमें वीटो देने के नाम पर ढोंग और लालच का ड्रामा करते हैं अब वह सुधर जाए, वरना अंजाम बेहद खतरनाक होगा। आज भारत के सैनिकों की वजह से यूएन की पीस कीपिंग फोर्स इतनी मजबूत बनी हुई है। अगर भारत यूएन से अपना समर्थन खींच लेगा तो यूएन कुछ ही दिनों में ही टूटकर धराशायी हो जाएगा। आज भारत परमाणु संपन्न देश के साथ ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। भारत जनसंख्या के लिहाज से भी चीन को पीछे छोड़ने वाला है। ऐसे कई पैमाने हैं जिन पर भारत खरा उतरता है। कोरोना के समय भारत ने अपना उदार चरित्र भी दुनिया के सामने रखा था। इसके साथ ही भारत कई मुद्दों पर विश्व में अव्वल स्थान रखता है, जिसके पैमाने पर भारत की यह मांग है कि हमें लिखित तौर पर परमानेंट सीट देने के लिए यूएनएससी में मीटिंग बुलाए या फिर एक बड़े कोहराम के लिए तैयार रहे। भारत का मानना है कि यूएन सिर्फ 5 देशों की जागीर नहीं है। हर हाल में अब परमानेंट सीट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। आज भारत दुनिया का 15% जनसंख्या अपने पास रखता है। इसके बावजूद भी परमानेंट सीट से भारत को दूर रखा गया है। G20 की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अब यूएन बुरी तरह से नाकामयाब साबित हो गया है। उसमें नए सिरे से सुधार करने की सख्त जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आज का संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल चैलेंज को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। वह खुद खत्म होकर लड़खड़ाकर खत्म होने की कगार पर है और इस संगठन का स्थान कई अन्य संगठन ले सकते हैं। यूएन को बर्बाद करने में चीन जैसे देश का अहम रोल है। यह देश अपने विशालकाय तरक्की के चक्कर में छोटे, गरीब और विकासशील देशों को चींटियों की तरह मसलने का काम करते हैं। पूरी दुनिया में महामारी फैलाकर इकोनॉमिक स्लोडाउन लाने वाला चीन आखिर भारत को क्यों रोकता है परमानेंट सीट से, जबकि आज भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग है। यह बात चीन को क्यों चुभती है? आज दुनिया के कई बड़े देशों ने इशारा कर दिया है कि चीन को अपना परमानेंट सीट खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि उस सीट का असली हकदार प्यारा भारत है। आज भारत 8 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर भी बन चुका है, फिर भी यह देश हमें परमानेंट सीट देने के लिए हड़बड़ाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने दोस्ती निभाते हुए चीन को यूएन में परमानेंट सीट का ऑफर दिया था। नेहरू ने सोचा था कि चीन इससे जगत का कल्याण करेगा, लेकिन चीन ने अपना असली रंग दिखाते हुए सबसे पहले लद्दाख में नेहरू का काट लिया।
उसके बाद भारत के पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आज चीन के चंगुल में सैकड़ों देश बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन इस बार भारत की रुचिरा कंबोज ने यूएन के अंदर दुर्गा का रूप धारण करते हुए सभी देशों को जमकर हड़काया है। रुचिरा कंबोज के इस रूप ने 5 में से 4 स्थायी देशों का दिल जीत लिया है। लेकिन चीन एक ऐसा विषैला नाग है जो भारत के लिए वीटो में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यूएनएससी के परमानेंट सीट पर पर्याप्त देशों को नहीं रखा गया है। यूएनएससी की बैठक में रुचिरा कंबोज बेहद गुस्से में दिखी। रुचिरा कंबोज ने कहा, हमें एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो स्वार्थी ना हो, जो सबका ख्याल रखे और डाइवर्सिटी को दिमाग में रखकर डिसीजन लेती हो। आज का यूएन ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि आज से 50 साल पहले किसी रोबोट को यूएन में बिठाकर सिर्फ 5 देशों की जी हजूरी करने के लिए बिठा दिया गया हो। आज गरीब और विकासशील देशों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। कंबोज ने आगे कहा कि एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जहां विकासशील देशों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया प्रांत तथा प्रशांत क्षेत्रों की व्यापक आबादी वाले क्षेत्रों की आवाजें अपना उचित स्थान पा सके। उन्होंने इसके साथ ही गैर प्रतिनिधित्व वाले देशों की भी चिंता जाहिर करते हुए उनके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। भारत ने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। अगर वर्तमान के परमानेंट सदस्य वास्तव में सुरक्षा परिषद के अंदर भारत को स्थायी सीट देने में रुचि रखते हैं तो वे खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जो देश वास्तव में भारत की भलाई सोचता है उन्हें भारत के पक्ष में केवल बयानबाजी छोड़कर एक निश्चित समय सीमा में ठोस प्रक्रिया तैयार करके भारत को वीटो दिलाने का स्पष्ट मार्ग निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमने पिछले 30 सालों से देखा है कि कुछ देश सिर्फ डफली बचाकर भारत को परमानेंट सीट देने की बात तो करते हैं, लेकिन असली मायनों में वो पीछे हट जाते हैं। माना जा रहा है कि इस बयान के माध्यम से अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर भारत ने सीधा प्रहार किया है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा भारत को परमानेंट सीट देने के पक्ष में आवाज तो उठाते हैं, लेकिन रूस के अलावा ऐसा कोई देश नहीं जो भारत के वीटो पर साथ दे। रूस ने 1971 के युद्ध में भी भारत के खतरे में पड़े अस्तित्व को वीटो लगाकर बचाया था। G20 के मंच पर भी जहां बाकी देश मौन धारण किए हुए थे, उस ग्लोबल मंच पर भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के साथ सच्ची दोस्ती निभाते हुए यूएन में रिफॉर्म को लेकर आवाज बुलंद की थी और उन्होंने भारत को जल्द से जल्द परमानेंट सीट दिलाने का ऐलान किया था। दोस्तों, यूएन के अंदर भारत और G4 के अन्य 3 देश ब्राजील, जर्मनी और जापान ने बार बार कहा है कि इन्हें परमानेंट सीट तुरंत मिलनी चाहिए और यूएन का रिफॉर्म होना चाहिए और यही काम अब रुचिरा कंबोज ने भी किया है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और दोस्तों 10 गैर स्थायी सदस्य मौजूद हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने को लेकर G4 देशों में भारत सबसे अग्रणी रूप से यह भूमिका निभा रहा है कि जल्द से जल्द यूएन का रिफॉर्म किया जाए। कंबोज ने यह भी कहा कि हम सभी इस बात पर सहमत है कि सुरक्षा परिषद के आकार को और अधिक वैध और प्रतिनिधि परक बनाने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। भारत ने पिछले साल दिसंबर में परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा कंबोज ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 7 दशकों से अधिक समय से चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में दोस्तों 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र में पूरे जी जान से संघर्ष कर रहा है, लेकिन असली सफलता कब मिलेगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।